कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय में बीती रात शिक्षकों के दो बाइक में 3 शरारती छात्रों ने लगाई आग। नवोदय विद्यालय 11वीं की हैं शरारती तीनों छात्र। विद्यालय प्रशासन की सूचना पर 3 चिन्हित छात्रों को पुलिस ने लिया हिरासत में। परिजनों को बुलाया गया विद्यालय। कोढ़ा थाना क्षेत्र के पोलासी नवोदय विद्यालय की है घटना। क्या घटना हुई है? यहाँ पर सर ये था कि शाम को जो डेली रूटीन हमारा होता है, हम मैस में गए थे। वहाँ पे बच्चे को वहाँ पे देखा जाके कि दो बच्चा जो हमारे जो पीटी टीचर हैं उनसे छुट्टी लेके 1 तारीख को गए थे, जिसमें एक ही बच्चे ने छुट्टी लिया था, दूसरा बच्चा बिना छुट्टी लिए हुए चला गया था। दोपहर के करीब वो मेरे पास में फ़ोन करता है, लगभग 3 बजे के करीब, जब हमारी रूटीन मीटिंग चल रही थी चैम्बर के अंदर, प्रिंसिपल चैम्बर में। तो वहाँ पर उसने फ़ोन करके बोला कि सर मैं आ गया हूँ। तो मैं बोला भाई किसकी परमिशन से आप आए हो, और बगैर परमिशन आप गए थे तो आप वापस कैसे आ गए हो? तो मैं अभी आ रहा हूँ मीटिंग से, और तो आप लोग आप वापस अपने घर चले जाइए। पेरेंट्स को लाए हैं? नहीं लाया था पेरेंट्स को। बबलू कुमार एक लड़का है, वो बोला कि मेरा चाचा का लड़का है, मैं साथ लेके आया हूँ। तो वो बगैर परमिशन के ही हॉस्टल के अंदर रुक गए थे। शाम को हम वहाँ पर गए हैं तो असेंबली में भी रिपोर्ट नहीं किया, वहाँ भी वो एब्सेंटी थे। हम वहाँ हाउस में राउंड लिए तो हाउस में भी बच्चा उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, खाना खाने गए जब मुझे पता चला कि बच्चा हाउस के अंदर है, तो मैं हाउस में गया। 8:43 के करीब टाइम हुआ था। तो मैंने जाके वहाँ देखा तो 3 बच्चे वो थे वहाँ पर, तीनों, और दूसरे भी बच्चे थे जो मेरे हाउस के थे वहाँ पर। और मैंने उनको बताया, पूछा उनसे कि भाई तुम क्यों रुके हुए, जब मैंने तुम्हें कह दिया तो तुम वापस चले जाओ, तो आप यहाँ क्यों रुके हुए हो? तो बच्चा बोला कि सर अभी तो रात हो गया है, लेट हो गया है, तो हम सर कैसे जा पाएंगे? तो मतलब तुम्हें जब मैंने पहले ही बोल दिया तो आप क्यों नहीं गए? और मतलब ये लड़का जो है तीसरा, ये कौन है? बोले मेरे चाचा का लड़का है, मुझे छोड़ने आया। बबलू कुमार ने बोला। उस लड़के को मैंने तुरंत प्रभाव से बोला कि आप गेट से बाहर चले जाइए, आप इसको छोड़ चुके, आप चले जाइए। मानवता के नाते मैंने क्या किया कि चलो रात हो गई है, तो बेटा सुबह मैंने उनके पेरेंट्स को फ़ोन मिलाया, वहीं उसी टाइम पे 8:43 पे ऋतिक के पेरेंट्स को। तो उसके पेरेंट्स ने फ़ोन उठाया, मतलब बिना परमिशन के यहाँ से गया था, और उसके पेरेंट्स भी बोले कि मुझे इस चीज़ की सूचना नहीं है और ये वापस आ गया, सुबह आके आप इसको ले जाइएगा। ठीक है। और उसके साथ में जो बबलू था, उसने जो नंबर दिया था, उसका नंबर के ऊपर आ रहा था कि इस नंबर पर इनकमिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में मैं वहाँ से आ गया था। फिर मैंने पूरे हाउस में अपना राउंड लिया, मैंने अटेंडेंस ली। 9:30 के करीब मैं हाउस से वापस आ गया, जो हमारा डेली रूटीन होता है। 9:30 के करीब हम लोग अटेंडेंस लेते हैं। सभी बच्चों को भाई समझा दिया कि भाई 10 बजे तक आप लोग खाना पीना खा के सो जाना है। तो करीबन 2:15 बजे के करीब मेरी आँख खुली कि मेरे को लगा कि कुछ पानी टपक रहा है। तो मैंने देखा तो पानी की तो आवाज़ नहीं थी। एकदम से जब देखा तो बाहर दरवाजे के, मेरे रूम के दरवाजे के बाहर मैंने देखा कि बाइक में आग लगी हुई है। ठीक है। तो बाइक में आग लगी, मैंने दरवाज़ा खोला तो आग एकदम से अंदर की तरफ आई। तो मैंने दरवाजे को तुरंत प्रभाव से उसको मैंने बंद कर दिया। बंद करके पिछला जो दरवाज़ा मैंने उसको खोला, मैंने फिर देखा, इतनी देर में ही वीपी सर जो हमारे हैं उनकी आवाज़ आनी शुरू हो गई कि आग लग गई है, आग लग गई है। मैं दौड़ते हुए सीधा गया नाइट गार्ड के पास में। वो नाइट गार्ड जो है अपने उसके अंदर लेटा हुआ था। तो उसको मैंने बोला जल्दी तुरंत चाबी खोलो, मेरे को वहाँ से फायर एक्सटेंशन का जो सिलेंडर होता है वो निकालना है। वो निकालने के लिए मैंने उनको चाबी लेके खुलवाया। वहाँ से मैं सिलेंडर उठा के यहाँ तक पहुँचता हूँ वापस, तब तक कुछ बच्चा हाउस का फायर सिलेंडर लेके ना वहाँ पहुँच चुका था, और भी 4-5 स्टाफ के मेंबर्स थे जो वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने आग को बुझाया। फिर तुरंत प्रभाव से हमने प्रिंसिपल सर को सूचना दी, तो सर भी तुरंत उठ के ना वहाँ से चले गए, और वहाँ पर जाकर हमने देखा तो जो मुझे लगा कि ये बच्चा जो वहाँ पर होता, तो वहीं 15 मिनट के बाद हम लोग आग वगैरह जो बुझाए, उसको बाद में मैं और बायो सर दोनों वहाँ पर गए हाउस के अंदर, मेरे हाउस में, और जाके मैंने उसको उठाया और उसको मैंने पूछा बच्चे को उठाने के कि भाई तुमने ये जो वहाँ आग लगी है वो तुम करके आए हो? बोला सर नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया कुछ भी। और उस बच्चे के आंखों में नींद नहीं थी कुछ भी। दोनों बच्चा साथ सोए थे, उठा के मैं उनको लेके आया। वहाँ जो बच्चा पढ़ रहा था, रेहान जो बच्चा था, वो वहाँ पर पढ़ रहा था। वो बोला कि सर जस्ट 15 मिनट पहले ये बच्चा अभी हाउस के अंदर दौड़ते हुए आया है, दरवाज़ा बंद करके आपस में ये बात करे, जस्ट 15 मिनट पहले वो वहाँ पर आया है। उसी के साथ में 12th क्लास का बच्चा था, ह्यूमैनिटीज़ का। उसने भी क्या है, उन बच्चों को तीनों को लगभग 11:30 बजे के करीब दीवार को कूदते हुए देखा है। और बच्चे भी कुछ बोल रहे थे कि जूनियर हाउस के अंदर वो बच्चा गया था, माचिस मांगा था उसने।
ऋतिक ने कि भाई मुझे माचिस दिया जाए। तो उसी आधार पर हम उसको लेके आए, उसको दिखाया कि तुमने ये सब कांड किया है। उसके बाद में हमने प्रिंसिपल सर वहाँ पहुँचे, उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस को बुला के तुरंत प्रभाव से हम उन तीनों बच्चों को हमने वहाँ पर सर संक्षेप में बताइए कि घटने का कारण आपको क्या समझ में आ रहा है? घटने का कारण सर यही है कि वो बिना छुट्टी लेके गया वहाँ से, और हमने उसको डांटा फटकारा, डांट लगाया और उनके पेरेंट्स को बोल दिया। डांटा इतना नहीं कि पेरेंट्स को बोल दिया कि भाई आप इसको ले जाइए और जब तक मैं ना बोलूँगा तब तक आप इसको वापस मत लेके आइएगा। यही चीज़ बताई गई है, उसी के आधार पर कारण गुस्से में वो आपकी गाड़ी में आग लगा दिया। गुस्सा सर और किन्हीं की गाड़ी का नुकसान हुआ है? उसके अंदर जो है मेरी गाड़ी का हुआ, उसके बाद में जो हमारे जो पीजीटी इकोनॉमिक्स सर हैं दीपक कुमार दिनकर, उनकी गाड़ी भी आग के जल चुकी है पूरी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार, पीजीटी हिस्ट्री, जेएनवी कटिहार। रात करीब 1:30 बजे जी एक दो बच्चे ने आकर के हमारे पीजीटी हिस्ट्री प्रमोद कुमार और पीजीटी इकोनॉमिक्स के बाइक में आग लगा दी। हम तो सोए हुए थे। जी सर, घटना का कारण का पता चला आपको? क्यों लगाया? कारण पता चला कि उसमें से एक बच्चा जो था ऋतिक यादव जी, वो अनऑथराइज्ड यहाँ से छुट्टी में गया था बिना बोले भाग के, जी और आया भी तो कोई एंट्री नहीं लिया जी, और किसी गार्जियन के एस्कॉर्ट के साथ नहीं आया। जी। इसी पर हाउस मास्टर ने उससे पूछा कि तुम कैसे आए, किसके साथ आए, और हमें कोई सूचना नहीं दी। जो हम लोग का ड्यूटी है जी, कि जब भी बच्चे जाते हैं तो किसी गार्जियन के साथ जाते हैं, और जब आते हैं तो गार्जियन साथ में आते हैं उनको पहुँचाने के लिए। ये नवोदय का नियम है जी। उसी में जो और एक अलग से भी बच्चा आ गया जी, वो स्कूल में नहीं पढ़ रहा है? नहीं जी, धर्मेंद्र कुमार नाम है उसका। जी, वो तो स्कूल का स्टूडेंट ही नहीं है जी, यहाँ का। अब कहीं और नवोदय का हो या उसका कोई रिलेटिव हो, या हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं, जी, पता कर रहे हैं। जी, कुछ बच्चों से पूछने पता चला है कि वो पूर्णिया नवोदय का गढ़बनीली का स्टूडेंट है। जी। तो घटना का कारण क्या है सर कुछ? घटना का कारण, मुख्य कारण यही होता है कि वो आक्रोश में जो क्यों हमको पूछा गया, क्यों हमको बोला गया, क्यों हमारे गार्जियन को खबर किया गया। जी, आजकल के बच्चे जो है इस उम्र के थोड़ा। तो सर उस तीनों बच्चे ने मिलकर किस घटना को अंजाम दिया है आपके नवोदय वही विद्यालय? मोटरसाइकिल को जला दिया। किनके मोटरसाइकिल में आग लगी है? प्रमोद कुमार पीजीटी हिस्ट्री जी और दीपक कुमार दिनकर पीजीटी इकोनॉमिक्स। सर, घटना होने के बाद आपने क्या किया सर? जैसे ही हमें पता चला तो हम घटनास्थल पर गए, जहाँ देखे आग बुझ चुका था जी, बच्चों और शिक्षकों के प्रयास से। जी, तो हमने पुलिस को सूचना दी। पलासी आउटपोस्ट के जो जी। प्रभारी हैं जी, टूडू साहब, जी सर, वो थोड़ी देर में आ गए, 5-10 मिनट में, जी, और उन बच्चों को ले गए अपने साथ जी। पूछताछ करने के लिए, और रखे हैं और गार्जियन को बुलाए हैं। और अब हम लोग भी जो रात भर जगे थे, जी। अब हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी और एसपी महोदय को इसकी सूचना देंगे लिखित, और बातचीत करेंगे। हम यहाँ हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इतने उदंड छात्र क्या हैं। सर इस तरह की घटना इस नवोदय में अक्सर होते रहती है क्या सर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये आपकी नज़र में पहली घटना है सर? मेरे टेन्योर का ये बड़ा घटना है, जी सर, जी सर, लेकिन पहले हुआ करता था। जी, एक बार और भी टीचर लोग के गाड़ी को तोड़ा था, शीशा वगैरह फोड़ा था। जी। और एक बार एक टीचर की पैर टूट गई थी यहाँ 2014 में। वो तो बहुत पुरानी घटना है सर। पुरानी घटना है, लेकिन कुछ से कुछ करते रहता है यहाँ का बच्चा। जी सर, अपना परिचय दीजिए आप। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार, प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय कोलासी कटिहार।